अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो होगा सेशन, ही हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का सेशन है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो इस वेबसाइट को हम बनाएंगे CMS के थ्रू। ठीक है। CMS के अंदर हम लोग को कोडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है। कोडिंग के बगैर एक वेबसाइट बनाई जा सकती है CMS के थ्रू, और मोस्टली डेवलपर इसी के थ्रू बनाते हैं, और इसके अंदर वो कोडिंग के थ्रू चेंजेस कर देते हैं। ठीक है। आप एक वेबसाइट CMS के थ्रू बनाते हैं, और आप उसी वेबसाइट को थोड़ी सी, अगर जैसे आप कोडिंग का नॉलेज अगर आपको है, या आप बाद में नॉलेज लेके आप उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं यहाँ पे कि CMS में, CMS बोल रहा हूँ तो CMS होता क्या है। CMS बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसकी फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली जो हमारा CMS है वो एक एप्लीकेशन है। ठीक है। और ये एप्लीकेशन का काम ये है कि ये हमारे जो कंटेंट होता है ना, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है, ये हमारे कंटेंट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। ठीक है। ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता है। और ये किस चीज़ का कंटेंट मैनेज करता है? हमारी वेबसाइट की एक्टिविटीज़, और उस पर जितना कोई डाटा होता है ना, ठीक है, वेब पेजेस या हर एक चीज़ जो वेबसाइट के रिलेटेड है, वो CMS आपका डील कर रहा होता है। ठीक है। तो CMS के काफ़ी काफ़ी एप्लीकेशन है CMS की, जिसमें से जो मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है, उसका मैं नाम लूँ तो वो है हमारे पास वर्डप्रेस है। ठीक है। फिर हमारे पास जुमला आ जाता है। ठीक है। जुमला, इसके अलावा भी काफ़ी हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है, इस सेशन के लिए वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ही क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस की जो अपडेट्स है ना, और इसके ऊपर जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर ये, और इन रियलिटी भी इस तरह है कि ये 80%, आप कह सकते हैं 80 या 80+% वर्डप्रेस लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे देता है फॉर फ्री। ठीक है। अब वर्डप्रेस के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है आपके पास wordpress.org, और एक आता है आपके पास wordpress.com। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हैं? आप अगर यहाँ पे आ जाएं, और हमारे पास जो है वर्डप्रेस जो .com है, वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, और जो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं wordpress.org की, ठीक है, वो आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं? बेसिकली जो आपका होता है wordpress.com, ये आपको प्रोवाइड करता है फ्री होस्टिंग एंड डोमेन। मैं डोमेन और होस्टिंग को थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ इसका हम लोग wordpress.com क्यों नहीं यूज़ करें। अगर तो आप लोग चाहते हैं आप एक क्लिक के अंदर एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो आप wordpress.com का काम करते हैं, लेकिन ये आपको हर एक चीज़ के पैसे चार्ज करेगा। आप जितनी इसके अंदर चीज़ें होंगी, आपको एक एक चीज़ का पैसा चार्ज करेगा। और इसी के ऑपोजिट जो है wordpress.org ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको फुल एंड जो फ्री है ना, आपको प्रोवाइड करेगा। अब जितनी वर्डप्रेस की चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो जो इसके अंदर होगा वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन द सेशन, वो आपको फुल एंड फ्री देगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक जो चीज़ आ जाती है, इशू, वो आ जाता है आपके पास होस्टिंग और डोमेन का, वो आपको बाय करनी पड़ती है। ठीक है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आप ये दोनों अपना ही आप खरीद सकते हैं। मतलब कि आप अपना सर्वर बेसिकली एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जिस पे आपका जो डाटा है वो होस्ट हो रहा होता है।
ठीक है। तो सर्वर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ अपना इसके अकॉर्डिंग, आपको मैं काफ़ी आसान तरीके के अंदर समझाता हूँ डोमेन और सर्वर। पहले मैं आपको डोमेन समझाता हूँ, ठीक है। डोमेन के अंदर आपका इस तरह आएगा कि हम एक वेबसाइट लेते हैं czone.com.pk। हम लोग इसी वेबसाइट को वैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना किसी टास्क के एक चीज़ सीख रहे हैं तो वो मेरे अकॉर्डिंग फालतू का, ठीक है। आप हर एक चीज़ सीख लेते हैं लेकिन आपके पास कोई, आपका एक माइंडसेट ही नहीं है वो चीज़ करने का, तो आप वो कैसे कर सीख सकते हैं सही से, ठीक है। हम बेसिकली ये जो है ना, ये पेज ये सारा बनाएंगे। अब हमारे पास, मैंने आपसे दो लफ्ज़ चेक किए थे, एक था डोमेन और एक थी होस्टिंग। डोमेन बेसिकली ये चीज़ है, वेबसाइट के जहाँ से एड्रेस हम देते हैं ना, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, ठीक है, जो हम गूगल पे जाकर लिखते हैं और गूगल हमें उस वेबसाइट पे डायरेक्ट करता है, वो होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आप बाय करते हैं डिफरेंट जगह जहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। इसमें जो टॉप रेटेड है वो गोडैडी है, ब्लू होस्ट, इस तरह के होस्टिंगर, काफ़ी इस तरह के नाम हैं। तो अब आप लोग का एक सवाल होगा कि यार अभी हम सीख रहे हैं और हम डायरेक्ट पहले पैसे लगाएं। इसका भी हल है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं होस्टिंग के बारे में, ठीक है। होस्टिंग क्या चीज़ है? होस्टिंग का बेसिकली हमारा सर्वर होता है। मैं आपको यहाँ पे सर्वर की ना, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। सर्वर क्या चीज़ है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर ये सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये अगर तो हमारे पास यहाँ पे, हम बल्कि इसको इंस्पेक्ट करके खोल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने खोली इमेज, ये आपको पूरी इमेज नज़र आ रही है। ये जितनी है ना, ये जो आपको ये चार नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारे सर्वर्स हैं। ये बड़े बड़े जो कंप्यूटर, ये सारे ये सारे कंप्यूटर्स हैं। और इसके अंदर बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। आपका जो होता है ना सर्वर, इसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, और इस सर्वर के अंदर आपकी एक डाटाबेस बड़ी होती है जिसके अंदर आपका डाटा होता है, जिसको आप अरेंज करते हो, ठीक है। बेसिकली हमारी इंटरनेट डाटाबेस ही कहलाएगी, ठीक है। हम डाटाबेस के थ्रू ही अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स। और अब अगर हम लोग आ जाएं, हम लोग ने अपना डोमेन भी समझ ली, हमने अपनी सर्वर भी समझ लिया। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। वो होता है हमारा वेबसाइट क्या होती है। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता हो कि वो चीज़ होती क्या है। वेबसाइट की जो एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है, कलेक्शन ऑफ पेजेस इज़ नोन एज वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे पेजेस में आपको बताता हूँ। ये पेजेस है, होम का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, लैपटॉप, जीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, एचएसडी, एसएसडी, नेटवर्क, रैम, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। ओके, ये आपके जितनी, ये सारे की सारी चीज़ें आपके पेजेस हैं। अब इन पेजेस के अंदर डाटा स्टोर हुआ हुआ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पेजेस या एक पेज, ठीक है, जो एक हाइपरलिंक, यानी कि आप उसको, उसके अंदर जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकें आप। एक होती है इमेज, लेकिन अगर आप एक इमेज के अंदर कोई चीज़ें लगाते हैं और वो चीज़ें काम करती हैं, कोई डायरेक्ट देती हैं, तो वो एक हाइपरलिंक कहलाएंगे। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें इस वेबसाइट के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है ये टॉप, सबसे टॉप पे आता है, इसको हम कहते हैं हेडर। अब ये हेडर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे फुटर की जगह पे हो सकता है। ये यहाँ तो हमारी मर्ज़ी होती है, और कभी कभार ये थीम की मर्ज़ी भी होती है। थीम आपको कहता है मैंने जो हेडर है वो मैंने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है।
ये बेसिकली आपकी पूरी बॉडी है, ये जितनी है ये सारी बॉडी है। ये आपका हेडर है। मैं आपको एक इंसान की एग्जांपल देता हूँ और मैं यहाँ पे लैपटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं आपको यहाँ पे जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, हमारे पास ये एक बॉडी है, एक पूरा कंटेनर है, ठीक है। इसको हम डिव भी कहते हैं। डिव से ये मुराद होता है आपके पास जो है ना चारों साइड से इक्वली स्पेस होती है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, आप इसके अंदर देखें, ये डिव के अंदर इक्वली स्पेस यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप यहाँ साइड से देखें, यहाँ से भी इक्वल स्पेस है और यहाँ पे फुटर में भी देखें इक्वल स्पेस है। सो अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन है, मोस्टली जो वेबसाइट होती हैं उसके अंदर सबसे टॉप पे आपका हेडर आ जाता है, ठीक है। जो मोस्टली है यहाँ पे होता है, ज़्यादातर यहाँ पे ही होता है। उसके बाद अब जो होती है ना ये चीज़ जो आपके यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा था साइड में, ठीक है। आप अपना होम देखें, आपको होम में नज़र नहीं आएगा। वो होम में इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो अपना पहला पेज रखना होता है आपने अट्रैक्टिव रखना है। अब ये कितना अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे ये अब मैं खोल लेता हूँ लैपटॉप का, तो यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इसका बेसिकली पर्पज़ ये एक बॉडी है। उस बॉडी के अंदर इन्होंने स्टोर करवाए हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं और यहाँ पे जो साइड बार है, ठीक है, वो उन्होंने दिखाई है। साइड बार के अंदर उनकी जितनी चीज़ें वो सारी शो हो रही है। जैसे यहाँ से आप फिल्टर करके आप अपना जो रिक्वायर्ड है ना वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो चीज़ आप करना चाह रहे हो फ़िल्टर कर लो। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये आपका हेडर, आपकी वेबसाइट का हेडर, आप जितने मर्जी हेडर यहाँ पे लगा लें। इवन आप डिफरेंट हेडर भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास साइड बार, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था फ़िल्टर के लिए। और ये आ जाती है आपकी बॉडी प्रोडक्ट्स की, या जो आपने चीज़ें लगानी है वो आपकी ये आ गई। और एट द एंड, ठीक है, यहाँ पे करके आपका आता है फुटर, ठीक है। फुटर भी आपकी मर्ज़ी होती है, आप जितने मर्ज़ी लगा लें, एक लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं। आपको इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, 3 फुटर है। एक ये फुटर है, एक उसके ऊपर फुटर है, एक ये फुटर। ये 3 फुटर इस्तेमाल किए गए। और यहाँ पे हेडर भी 3 है। एक ये हेडर है, एक ये हेडर है और एक ये हेडर है। ये मेन्यू हेडर है, ठीक है। इन सब को हम मेन्यू कहते हैं। ओके, बाकी चीज़ें हम साथ साथ बनाते सीखेंगे। आज जो चीज़ हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं वही है। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ गई, हमारा हेडर, हमारा साइड बार। अब मैं आपको इंसान के साथ इसको देता हूँ, थोड़ा सा मिलाता हूँ। इंसान की आप देखें, उसका आपका इंसान का स्ट्रक्चर देखें, इंसान के स्ट्रक्चर से समझें। ये उसका सर है, ठीक है, आप यहाँ पे दें, ठीक है। ये उसका सर है, ये इंसान का एक सर है। अब यहाँ पे आप इसको साइड बार, अब वेबसाइट में तो आप इसको साइड बार कहेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप उसको देंगे उसका बाजू, ठीक है। आपने उसको उसके बाजू से देना है यहाँ पे इसको। और आप उसी जगह जो आपकी ये होगी, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी सारी बॉडी होगी। इसके अंदर आप अपना डाटा शो कर रहे होंगे। और एंड पे आ जाता है आपका फुटर, यानी कि पैर, वेबसाइट के पैर, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो होती हैं, लाइक हमारा एक लोगो हो सकता है, उसके बाद हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। वो आप अपने मेन्यू में भी देते हैं, लेकिन आप डाउन नीचे करके भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझिए होंगे। ओके, अब हम लोग ने चीज़ें समझ ली हैं, वो हैं डोमेन। उसके बाद हमने समझा होस्ट जो है हमारा सर्वर, यानी कि जो इस पे हम अपना डाटा होस्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो चीज़ें समझी वो है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट क्या होती है, हमने वो चीज़ समझी। ओके, अब इसके बाद अब आती है चीज़ जो मेन है, वो है कि अब हम लोग ने प्रैक्टिस करनी है और हम लोग नहीं चाह रहे हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना होस्टिंग बाय करते हैं, ना हम लोग बाय करते हैं कोई, अपना नाम है सर्वर।
हम लोग अपने ही कंप्यूटर को एक सर्वर और एक डोमेन बना देते हैं। वो कैसे होगा? वो होगा सर्वर एप्लीकेशन से। वो सर्वर एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं, ठीक है। वो आपका वैम्प हो सकता है, वैम्प के अलावा आपके पास लोकल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैम्प, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैम्प है और लारागॉन, ठीक है। हम लोग जो यूज़ करेंगे, जो इजीएस्ट मेथड है वो है लारागॉन। हम लोग लारागॉन इस्तेमाल करेंगे अपने इस लेक्चर के लिए। सो लारागॉन इस्तेमाल डाउनलोड अब करना है हमने, ठीक है। लारागॉन डाउनलोड करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लारागॉन डाउनलोड, ठीक है। आपने यहाँ पे लारागॉन डाउनलोड लिखा, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ लारागॉन लिख लेते हैं। आपने पहली लिंक खोल लेनी है जिसका नाम है laragon.org डाउनलोड index.html। आपने ये लारागॉन डाउनलोड कर लिया, ठीक है। आप यहाँ से लारागॉन डाउनलोड करते हैं, ये आपका सारा लारागॉन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे पास लारागॉन, ठीक है। आपने यहाँ से आपकी जो होगी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी लारागॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेटअप के अंदर मेरे पास यहाँ पे लारागॉन वैम्प और जैम्प पड़े हैं, लोकल नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हमारा काम है लारागॉन के साथ, तो हम लोग यहाँ से आके ना अपने लारागॉन को डाउनलोड कर लेते हैं। आपके लारागॉन डाउनलोड होने तक मैं आपको चंद और चीज़ें बता देता हूँ जो चीज़ें डाउनलोड करनी है, ठीक है। पहले तो लारागॉन इंस्टॉल करने की, अगर तो आप चाहते हैं आपका सी के अलावा किसी जगह आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्टरी। अगर आप सी में चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होने तक हम लोग ज़रा देखते हैं और चीज़ें। अब हम लोग हमने अब जो एक CMS भी तो अपने सर्वर पे चलाना है, वो CMS अब हमने डाउनलोड करना है। उस CMS का नाम होगा वर्डप्रेस, ठीक है .org। मैं आपको इससे एक आसान तरीका भी बताता हूँ, ठीक है, इसको डाउनलोड करने का। आपने वर्डप्रेस यहाँ पे डाउनलोड कर लें, ठीक है। पहले आप यूज़ टू हो जाए पहले, क्योंकि अगर आप अभी एक लर्निंग स्टेज पे हैं, ठीक है। लर्निंग स्टेज के अंदर आप आसानी के साथ जाएंगे तो आप डिफ़िकल्ट की तरफ होंगे, मतलब आप अपना इंटरेस्ट ही खो देंगे। मैंने वर्डप्रेस भी डाउनलोड किया हुआ है। अब वर्डप्रेस के अलावा अब हम लोग ने एक डेटाबेस जिस पे अब हमने अपना सारा डाटा जहाँ से उठाना है और चलाना है, वो भी तो अब हमने डाउनलोड करने है। उसका नाम है phpMyAdmin, और इसके आगे भी हम लिखेंगे डाउनलोड। सो ये आपके पास पहले नंबर पे लिंक आ जाती है phpMyAdmin.net के नाम से। ये डोमेन है, ठीक है। ये देखिए ये इनकी डोमेन है। यहाँ से आपके पास साइड में आ जाता है बटन डाउनलोड का, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आपकी ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई। मेरे पास ये भी ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। आपके पास अब आ गई हैं ये दोनों चीज़ें। आपके पास आ गया phpMyAdmin आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ गया है आपका वर्डप्रेस, हमने एक डाउनलोड किया था, ठीक है। ये वर्डप्रेस, ये दोनों फाइलें मैंने इधर रख दी, और इतने में हमारा लारागॉन भी हो गया है, ठीक है। अभी हम रन नहीं करेंगे, हम इसको फिनिश करते हैं, और ये जो हमारी बाकी चीज़ें इनको हम लोग बंद कर देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ने कर लेना है एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो इसके बाद हम अपना मज़ीद काम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इनका काम क्या? बेसिकली वर्डप्रेस जो है ये आपकी CMS है, इसी के अंदर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन जो इसका डाटा होस्ट हो रहा होगा वो डाटा होस्ट हो रहा है सर्वर, और सर्वर के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो होता है phpMyAdmin, यानी कि SQL, ठीक है। ये क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, जहाँ से आपकी वेबसाइट उठा रही होती है डाटा सारा, ओके। आपने सबसे पहले जो है अपना वर्डप्रेस इसको करना है कॉपी। आपकी जो डायरेक्टरी होगी आपका वेल से तो वो होम पेज पे बन जाएगी
इसकी डायरेक्टरी आ जाएगा, वहाँ पे इसकी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप अपना एक्सप्लोरर खोलेंगे तो जिसमें आपने उसको जिस डायरेक्टरी में रखा है आपने वो खोल लिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा लारागोन का, आपने लारागोन को दबाया। उसके बाद आपके पास ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, 7 आइटम। अब इस 7 आइटम में से आपका जो काम है वो आना है www में, और यहाँ पे आके आपके पास स्टार्टिंग में ये नहीं होंगे, ठीक है, मैं इनको डिलीट भी कर देता, ये नहीं होंगे आपके पास। आपके पास सिर्फ एक ये होगा, आपने यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये अब हो गया आपके पास वर्डप्रेस। अब आप चाह रहे हैं कि आपके वर्डप्रेस का नाम, आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसको नाम रख के सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ वर्क का, ठीक है, मैं इसको वर्क, अब मेरे यहाँ पे CMS मेरा हो गया इंस्टॉल। अब अगली चीज़ आ जाती है मेरे पास, मैंने जो डेटाबेस रखना है वो मैंने किधर रखा। आपने डेटाबेस की फ़ाइल कॉपी करनी है, आपने आना है यहाँ पे अपने लारागोन में। तो लारागोन में आपको एक्सेट्रा एक नज़र आ रहा है, आपने ये खोलना है और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है ऐप्स की। अब ऐप्स की यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक, पहले जो मेरे पास PHP में एडमिन है इसको डिलीट करता हूँ। अब आपने जो ये फाइल है ना, ये वाली, ये यहाँ पे कॉपी कर देनी है। लेकिन आपने अब इसके साथ एक काम करना है, आपने इसको रीनेम करना है, ठीक है, और आपने इसका नाम रखना है PHP my admin, ठीक है, और याद रखना है आपने इसका नाम छोटे लफ्ज़ों में रखना है। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाता है, अब आपका जो सर्वर है वो रेडी टू गो है, ठीक है। यहाँ सब इसका भी काम खत्म, इसका वैसे काम ख़त्म नहीं होता, आपने इसको सेव रखना है ताकि आपने दोबारा अगर बनानी है तो यहाँ बना सकते हैं। अब आपने अपना चलाना है सर्वर, ये है मेरा सर्वर, ठीक है। इस सर्वर को अब चलाने के लिए मेरे पास मेन है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट ऑल करना है, मेरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑल दबाऊंगा ना, ठीक है, तो ये मेरे से एक यूज़र अकाउंट कंट्रोल मांगेगा, मैं इसको यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास, आपके जो स्क्रीन पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक आ रहा है आपको नज़र अपाचे, दूसरा आ रहा है आपको नज़र MySQL। अपाचे क्या? अपाचे बेसिकली आपका ये सर्वर का बटन है जो इसको ऑन करता है, आपको बताता है कि आपका जो सर्वर है वो ऑन हो गया, ठीक है। और उसके नीचे आपका जो MySQL है, मैंने आपको जैसे आपको बताया क्वेरी लैंग्वेज है, इसके अंदर ये आपकी डेटाबेस, आपका सारा डाटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, यहाँ से आपकी वेबसाइट उठाती है। अब मैंने यहाँ से अपना सारा कर दिया, आपको इसको मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब आप खोलेंगे अपनी जो है गूगल क्रोम या कोई भी खोलेंगे, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक नया टैब लेना, बाकी का काम होता। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक चीज़ आ जाती है, आपने एक बनानी है अपने, आपने पहले अपना डेटाबेस सेट करना है, ठीक है। डेटाबेस सेट करेंगे आप लोकल होस्ट लिख के / डाल के PHP my admin ADMIN आपने ये टाइप करना है, आपके पास ये सारा खुल जाएगा, ये आपके डेटाबेस है। अब डेटाबेस पे इसने एक यूज़र नेम और पासवर्ड खुद से दे दिया, ठीक है। बेसिकली ये मेरी जीमेल है, लेकिन यहाँ पे इस जीमेल का कोई काम ना, यहाँ पे इस पासवर्ड का काम। तो अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे क्या रखें। सो बेसिकली जो आपका यूज़र नेम है ना, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको PHP my admin यूज़र नेम प्रोवाइड करता है वो होता है रूट, ठीक है, रूट, और उसका पासवर्ड कुछ नहीं है। आपने एक रूट लिख के यूज़र नेम में लॉगिन कर देना। अब इस सारी चीज़ में आपका सिर्फ पता है किस चीज़ से काम है, यहाँ पे साइड में टेबल्स हैं, आपने अब एक नया बनाना है डेटाबेस, आपने एक न्यू की, और आपने अब देखना है आपका किस नाम से सेव था वो, ठीक है, आपने किस नाम से बनाया हुआ है, ये लारागोन, ठीक है, वर्क के नाम से आपने बनाया। अब जो आपने यहाँ पे जिस नाम से आपने यहाँ पे बनाया ना, आपने वही यहाँ पे न्यू दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये क्रिएट, देखा आप ऊपर लिखा है क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है, मैं इसको वर्क सेम टू सेम नाम देना, ठीक है, ये चीज़ आपने याद, सेम टू सेम नाम दिया, क्रिएट कर दिया, आपकी डेटाबेस क्रिएट होगी, काम खत्म। अब
डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। अब आपने अपना जो है ना वर्डप्रेस वो सेटअप करना है। वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, लोकल हो स्लैश वैसे ही आएगा। अब आपने वो लिखना है वर्क। आप इसको वर्क जैसे करेंगे, क्योंकि अब आपने अपना सेटअप कर लिया है डेटाबेस, तो ये अब चल जाएगा कि इस पे आपका डाटा स्टोर होना स्टार्ट होगा। आपके पास इंस्टॉलेशन आ जाएगी वर्डप्रेस की। आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एक्सेट्रा। हम इसको कर देते हैं लेट्स गो। सो अब यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे डेटाबेस नेम, यहाँ पे आपने अपना नहीं कोई देना, यहाँ पे आपने देना है डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस के नाम आपने रखा था वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम वही आपने रखना है जो आपने दिया था, वो होगा आपका रूट, और जो आपका होगा पासवर्ड वो होगा आपका ब्लैंक, कुछ भी नहीं। आपने यहाँ पे इसको सबमिट करना। ठीक है, सबमिट ऑल राइट्स पाके यू मेड इट थ्रू द पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, रन द इंस्टॉलेशन। आपका यहाँ सारा अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आपका आ जाता है साइट टाइटल। साइट टाइटल क्या होता है, आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये वर्डप्रेस। ठीक है, ये आपका साइट टाइटल है। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिजिटल स्लेयर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक साइट टाइटल दे देता हूँ, और यूज़र नेम अब आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जो मेरा वर्डप्रेस का मैं लॉगिन होगा ना यूज़र नेम, वो मैं एडमिन रखना चाहता हूँ, और इसी का जो पासवर्ड है वो भी मैं कहता हूँ यार एडमिन ही दे दो। ठीक है, एडमिन एडमिन, लेकिन उसने मुझे दे दिया यहाँ पे वेरी वीक। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्फर्म पासवर्ड, आपने इसको दबा देना, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपनी ईमेल डालने का, जिस पे आपको जिससे आपसे लिंक करता है। ठीक है, ऑफलाइन पे इतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जिस टाइम आप ऑनलाइन पे जाते हो, आप वेबसाइट का आपके साथ कम्युनिकेशन होता है, और वो आपकी ईमेल के थ्रू होता है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊँ, अगर तो आप नहीं चाहते आपका ब्राउज़र डिटेक्ट करे आपकी वेबसाइट को, इवन कि आपने पैसे भी लगा दिए उसके बावजूद, आप इसको दबा देंगे, आपने इसको चेक कर देना। लेकिन आप चाहते नहीं यार मेरे क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ वो नज़र आए, ठीक है, ये अपने लिए, और लेकिन वो गूगल पे नज़र आनी चाहिए, आपने इसको टिक नहीं करना। आपने यहाँ पर उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना। इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद सक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपने करना है लॉगिन। यहाँ पे अब आ जाता है आपके पास आपका यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है, एडमिन मैंने दिया था, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी एडमिन दिया था। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको रिमेंबर में करके लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा लोड कर रहा है। ये आपका हो गया, आपकी सारी की सारी एक वेबसाइट डैश हर एक चीज़। इसको मज़ीद हम लोग अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ समझाई, इसको हजम भी तो करना है। अच्छा, अब मैं आपको जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी, मैंने एक टाइटल रखा था डिजिटल स्लेयर, वो ये है। ठीक है, और ये इसने खुद से वेबसाइट बना दी है। ये एक डेमो टाइप है, इसको अब खुद कस्टमाइज़ करेंगे, और हम सीखेंगे कल इसके बारे में। ये साइड में जितने ऑप्शन हैं हम इनके बारे में जानेंगे, हम इस डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बोल रहा था आसान तरीका वेबसाइट बनाने का, ठीक है, वो अब मैं आपको समझाता हूँ। वो तरीका है, आपने यहाँ पे आपका एक शो हिडन आइकन, आपने इस पर दबाना है। ये आपका है लारागोन जो बैक पे चल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको लारागोन का यहाँ पे फ़ायदा। आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है, जो कि आपको राइट क्लिक से खोली जाएंगी, और यहाँ पे आपने आ जाना है क्विक ऐप्स पे। ठीक है, आपने अगर ऑलरेडी बनाई हुई और आप को अब नहीं याद आ रहा कौन सी बनाई है, आप ये www करके होवर यानी इस पर माउस लेके जाएंगे, साइड में आएंगे, ये आपकी वेबसाइट बनी है। मैं अगर इस पर दबाऊँ तो मुझे डायरेक्ट उस पर ले जाएगा। ठीक है, ये सारा। और अब मैं आपको एक आसान सा तरीका समझाता हूँ। अपनी वेबसाइट डाउनलोड, मतलब ना आपको डेटाबेस बनानी पड़ेगी, ना आपको वर्डप्रेस कॉपी करके रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तरीका वो इसलिए पहले समझाया ताकि आपको पता हो एग्जैक्ट किससे किया जाता है। ये तो एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है।
इस तरह आपको थोड़ी समझ आएगी आपकी फाइलें किधर पड़ी हैं या फाइलें रखी कैसे जाती हैं, और फाइलों को एक्सट्रैक्ट करके रखना होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जो हम लोग ने करना है, यहाँ पे क्विक ऐप्स है और हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कराना है इसे। हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस करते हैं। अब उसने यहाँ पे हमें दे दिया प्रोजेक्ट नेम। हमें प्रोजेक्ट नेम देना। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लेयर। ओह सॉरी, अच्छा नाम आपने हमेशा जो देना है वो देना है छोटे लफ्ज़ों में, बड़े लफ्ज़ों में नाम नहीं देना। और मेरे हाल से वो खुद ही आप अगर बड़े लफ्ज़ों में देते हैं तो छोटा कर देगा। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। ओके, आपने उसको ओके करना है यहाँ पे वो, लेकिन इसके लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे वो खुद उसका सारा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, और यहाँ पे आपको कंट्रोल एक मांगेगा, येस आपने कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वर्चुअल होस्ट ऑन। अब यहाँ पे आपका मेन पता क्या काम, आपने ये विजिट साइट करनी है। अब मैजिक देखिएगा, ये आपको खुद ही सारी डेटाबेस बना देगा। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्डप्रेस वगैरह खुद ही कॉपी। अब आपने बस यहाँ से अपना इंस्टॉलेशन जो है ना स्टेप वो कर स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो कोई हो डेटाबेस का नाम वगैरह या कुछ नहीं मांगा, आपने बस यहाँ से इंफॉर्मेशन इसको देनी है, साइट टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, सर्च विजिबिलिटी करनी या नहीं करनी, इंस्टॉल करना आपने, और आपकी ये वेबसाइट बन जाएगी। होपफुली आपको आज का सेशन समझ आ गया होगा। सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप मेरे से गाइड ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम हियर। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।